इसी दौरान सल्तनत के हालात इस नहज पर पहुंच गए कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने पार्लियामेंट को तोड़ दिया और उसके अरकान को मुअत्तल कर दिया। अब खिलाफत और सल्तनत उस्मानिया से जमहूरिया तुर्किया में बदलने के लिए सिर्फ चंद मंजिलें बाकी रह गईं। इन मंजिलों में सबसे अहम और खतरनाक मरहला सहीहूनियत का ज़हूर था। यहां यह समझ लेना जरूरी है कि यहूदी और सहीहूनी एक नहीं है। यहूदी वो हैं जो उन अकायद पर अमल पैरा हैं जो बनी इसराइल के थे, जबकि सहीहूनी वो गिरोह है जो मुसलमानों को मारने और उनसे लड़ाई करने को अपना मिशन समझता है, जो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे के लिए हर गुनाह को सवाब समझता है और इस मकसद के लिए हर झूठ और जुल्म को जायज करार देता है। यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया में अपने एक्शंस बहुत पहले से डालना शुरू कर दिए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद के वालिद सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर ही में ये कोशिशें जोर पकड़ने लगी थीं। लेकिन यहूदियों की बाज़ाब्ता आबादकारी उस्मानी दौर में उस वक्त शुरू हुई जब स्पेन में ईसाइयों ने कब्जा किया और वहां के यहूदियों पर जुल्म तोड़े। हजारों यहूदी अपनी जान बचाकर निकले और उन्होंने उस्मानी सल्तनत में पनाह की दरखास्त की। सुल्तान सुलेमान आलीशान की बीवी मलका खुर्रम नस्लन यहूदी थी। इस वजह से यहूदियों ने उम्मीद बांध ली कि अगर वो उस्मानियों से इजाजत मांगेंगे तो उन्हें शहरियत मिल जाएगी। मगर इससे पहले कि वो दरखास्त करते, खुद सुल्तान सुलेमान को इस बात की खबर हो गई और उन्होंने यहूदियों को बाकायदा आबादकारी की इजाजत दे दी। यूं सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ शहरों में यहूदी कम्युनिटियां कायम हुईं। वक्त गुजरता गया और यहूदी सल्तनत के अंदर कदम जमाते गए। सुल्तान अब्दुल अजीज के दौर में एक खुफिया तंजीम वजूद में आई जिसे यहूदुद्दोनुमा कहा जाता था। ये वो लोग थे जो दिल से तो यहूदी थे मगर जाहिर ये करते थे जैसे वो मुसलमान हैं। यहूदुद्दोनुमा सल्तनत के बड़े बड़े ओहदों तक जा पहुंचे और किसी को शक भी ना हुआ। मिदहत पाशा, जिसे कई बार सल्तनत उस्मानिया का सदर आजम बनाया गया, उन्हीं में से था। उसी ने सुल्तान अब्दुल हमीद पर दबाव डालकर नया आईन मंजूर कराया जिसका जिक्र पहले हो चुका है। यहूदुद्दोनुमा न यूरोपी ताकतों के वफादार थे और न उस्मानियों के। उनकी वफादारी सिर्फ अपने यहूदी एजेंडे के साथ थी। सहीहूनी तहरीक का बाकायदा आगाज सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में हुआ। इस तहरीक का बानी ऑस्ट्रिया का एक सहाफी था जिसका नाम थियोडोर हर्ट्जल था। उसने अपनी मशहूर किताब अद्दौलता इल यहूदियत में ग्रेटर इजराइल का मंसूबा पेश किया। कहा जाता है कि ग्रेटर इजराइल का तसव्वुर सबसे पहले उसी ने मंजर आम पर लाया। हर्ट्जल ने सन 1892 में स्विट्जरलैंड के शहर बासल में यहूदियों की पहली सालाना कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें दुनिया भर से 300 ऐसे यहूदी रहनुमाओं को बुलाया गया जो मुख्तलिफ शोबों में असर व रसूख रखते थे। कुछ साइंस के माहिर थे, कुछ रियाजीदान, कुछ सरमायाकार और कुछ सियासतदान। इन सब का एक ही मकसद था, दुनिया भर में यहूदी गलबे को यकीनी बनाना। इस कॉन्फ्रेंस में हर्ट्जल ने 3 बड़े नुकात पेश किए। पहला यह कि फलस्तीन में एक अजीम यहूदी रियासत कायम की जाएगी जिसे बाद में ग्रेटर इजराइल कहा जाने लगा। दूसरा यह कि यहूदी दुनिया की सबसे दौलतमंद कौम बनेंगे ताकि उनके पास हर ताकत खरीदने की सलाहियत हो। और तीसरा यह कि कदीम इब्रानी जबान और यहूदी सकाफत जो नापैद हो चुकी है उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा। हर्ट्जल ने अपनी सिफारतकारी से जर्मनी, इटली, बरतानिया और कई दीगर ममालिक में मौजूद यहूदी अफसरान और सरमायाकारों को अपने साथ मिला लिया। फिर उसने अपने एक करीबी साथी न्यूलिंस्की को सुल्तान अब्दुल हमीद के पास भेजा। पैगाम यह था कि अगर उस्मानी सुल्तान हमें फलस्तीन में यहूदियों की आबादकारी की इजाजत दे दे तो बदले में हम सल्तनत को 2 करोड़ लीरे अदा करेंगे। उस वक्त तुर्की कर्जों में जकड़ा हुआ था और यह पेशकश बड़ी पुरकशिश लग सकती थी, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस्लामी गैरत और बसीरत का सबूत दिया और यह पेशकश ठुकरा दी। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं फलस्तीन में यहूदियों को आबादकारी की इजाजत नहीं दूंगा। यह जवाब हर्ट्जल को भी दिया गया जब वो खुद सुल्तान से मिलने आया। मायूस होकर उसने अगली कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम उस्मानियों से तब तक फायदा नहीं उठा सकते जब तक हम उन्हें किसी बड़ी जंग में ना झोंकें या उनके इक्तदार को बदल न दे। जुलाई 1908 को सुल्तान अब्दुल हमीद को एक टेलीग्राम मौसूल हुआ। यह टेलीग्राम बागी फौजियों ने भेजा था
जो दरअसल जमीयत इत्तेहाद और तरक्की के हमनवा थे। इसमें हुक्म दिया गया कि 24 घंटों के अंदर अंदर जमहूरी निजाम नाफिज किया जाए, वरना सुल्तान को माजूल कर दिया जाएगा। सुल्तान ने वक्त मांगा और अपने वफादार अफसरान से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन या तो जासूस ने उन्हें गलत इत्तला दी या वो भी खरीद लिया गया था। सुल्तान को बताया गया कि फौज वफादार है और बागियों का मुकाबला करने को तैयार है, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। इस्तांबुल में सुल्तान के पास वफादार अफसरान कम थे, जबकि बाकी मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ थे। इसलिए चंद ही घंटों में सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल कर दिया गया। अब वो दौर शुरू हुआ जिसे जमीयत इत्तेहाद और तरक्की और अस्करी तकून का दौर कहा जाता है। इसमें पहले इत्तेहाद और तरक्की के लोग काबिज हुए, फिर इंतखाबात करवाए गए, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ ने कामयाबी हासिल की। इसके बाद एक दरमियाने दर्जे के अफसर जनरल अनवर पाशा ने पार्लिमान तोड़ दी और उसे मुअत्तल कर दिया। अब सल्तनत उस्मानिया पर एक अस्करी तकून हुकूमत कर रही थी। इस तकून में 3 बड़े नाम शामिल थे: तलत पाशा, जमाल पाशा और अनवर पाशा। तलत पाशा एक अय्यार और मक्कार शख्स था। वो कौम परस्त था, मगर दीनी शऊर से खाली और इल्म व अमल से महरूम था। उसका नजरिया था कि तुर्की एक सियासी मरकज बने, मजहबी बुनियादों पर नहीं। जमाल पाशा भी कौम परस्त था, मगर वो फ्रांस का शैदाई था। उसकी सियासत और सोच मगरबी रंग में डूबी हुई थी। अनवर पाशा इन दोनों से मुख्तलिफ था। वो इस्लाम पसंद, दीनदार और पाकबाज इंसान था, गैरतमंद और शुजा भी था, लेकिन उसकी तंग नजरी और गुरूर ने उसकी कई खूबियां कमजोर कर दी। अनवर पाशा ने अपने गुरूर में आकर उन अफसरान को माजूल कर दिया जिन्हें सुल्तान अब्दुल हमीद ने मेहनत से तरबियत दी थी। ये वो अफसरान थे जो अपनी इस्लामी गैरत और जंगी तजर्बे के बायस सल्तनत के दिफा में बड़ा किरदार अदा कर सकते थे। अनवर पाशा ने उनकी जगह नए अफसर भर्ती किए और मुख्तसर वक्त में उन्हें सख्त तरबियत दी। उसने पिछली शिकस्त खुर्दा फौज को अस्सर नौ मुनज़्ज़म किया और उसे एक ताकतवर लश्कर में बदल दिया। यही लश्कर बाद में जंग अजीम अव्वल में सल्तनत उस्मानिया का असल सहारा बना और उसने दुनिया को दिखा दिया कि तुर्क फौजी अब भी अपनी गैरत और शुजाअत से दुश्मनों को लरजा सकते हैं।